सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। ऐ मसीह तू महिमा पाए, नाम है तेरा जय मसीह की। हमारा परमेश्वर के अनुग्रह फिर से हम पर उदय हुआ। एक और नया दिन हमारा प्रभु ने हमारे जीवन में प्रदान किया है। आज के दिन अनेक लोग देखना चाहा, लेकिन उनके लिए नहीं हो पाया। हम जो जीविता हैं, परमेश्वर के सन्निधि में आकर हम धन्यवाद दें। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से तहे दिल से प्यार भरा नमस्कार। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु, आपके उपकारों को धन्यवाद के साथ याद करने के लिए, आपके सन्निधि में धन्यवादी बने रहने के लिए हमारे जीवन में सहायता करें। प्रभु जी, हम अपने समस्त सृष्टियों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज के दिन विभिन्न प्रकार के समस्याओं के साथ कई लोग आपके सन्निधि में हैं, उन पर रहम करें, कृपा करें। प्रभु जी, हमारे आशा भरोसा आपके वचनों में है। कृपा करें परमेश्वर, जितनों ने प्रार्थना मांगे हैं, जो बीमारियों से जिन्हें चंगाई की जरूरत है चंगा करे, जिन्हें छुटकारे की जरूरत है शैतानी बंधनों से उन्हें छुटकारा स्वतंत्रता प्रदान करे। प्रभु जी, हमारे देश के हालेलुया प्रत्येक अधिकारीगणों के लिए धन्यवाद। हर एक अधिकार परमेश्वर की ओर से नियुक्त है। हर एक अधिकारियों के अधीन रहने के लिए हमें सिखा परमेश्वर। हमारे देश के प्रत्येक हालेलुया डॉक्टर्स, नर्सेस, हर एक हॉस्पिटल के कर्मचारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा सेना के लिए, हमारे पुलिस के लिए, उनके सुरक्षा के लिए प्रार्थना, उनके परिजनों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हमारे हालेलुया राष्ट्रपति, हमारे उपराष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, प्रभु जी, हमारे देश के प्रत्येक हालेलुया मंत्रियों के लिए, हर एक राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बुद्धि, ज्ञान, समझ से परिपूर्ण होकर इस देश को चलाने के लिए प्रतियों का सहायता करें। वचन से हमसे बातचीत करें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन से एक पद पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय के 4 वाक्य। हर एक अपनी ही हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जब एक व्यक्ति अपने जीवन प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के बदलाव आते हैं। वचन में लिखा है कौन कौन सी ऐसे बातें हैं, उन सब बातों में हमें परिवर्तन करना है। आज हम उनमें से एक चीज है, प्रभु के वचन कहता है, फिलिपियों को जब प्रेरित पौलुस खत लिखता है, वो इस प्रकार कहता है, हम लोग स्वयं स्नेही होकर अपने लिए एक जीवन व्यतीत करता था, लेकिन प्रभु यीशु के स्वभाव हमारे अंदर आने के कारण हम अब केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के हित के चिंता करने वाला भी होना चाहिए। हम लोग हो सकता है जाति धर्म के आधारित पर, भाषा वेश के आधारित पर, राष्ट्र के आधारित पर अनेकों ऐसे बातें हैं। चाहे दूसरे व्यक्ति के पक्ष में न्याय होगा, तब भी अनेक लोग अपने एक तरफा अपने लोगों के लिए आमीन न्याय या फैसला सुनाते हैं और दूसरों के साथ अन्याय करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह अगर केवल अपने लिए सोचते, यीशु मसीह को सबसे बड़ा नुकसान प्राण देने की जरूरत नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग की महिमा छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ता। प्रभु यीशु मसीह अपने महिमा के चिंता करे होते, उनको पापियों के हाथों के द्वारा मार खाने की जरूरत नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह अगर हमारे चंगाई के लिए नहीं सोचे होते, उनको खोड़ा खाने की जरूरत नहीं पड़ता था।
तो प्रभु यीशु मसीह में जो स्वभाव है, ये स्वभाव हम में से प्रत्येक में आना जरूरी है, अन्यथा हम प्रभु यीशु मसीह के देह के अंग नहीं बन सकता। एक वृक्ष, हमें मालूम है, अगर आम के वृक्ष होगा, उस वृक्ष में जितने भी डालियां लगे रहता है, हर एक डालियों से आम पैदा होता। आम के पेड़ में कटेल कभी भी पैदा नहीं होता अगर हम यीशु मसीह में बने रहता है। जैसे यूहन्ना के 15वीं अध्याय में, यूहन्ना के सुसमाचार 15वीं अध्याय में इस प्रकार लिखा है, जब तक डाली दाखलता में बने नहीं रहेंगे वो फलवंत नहीं होगा। दाखलता में बने नहीं रहता है तो उस डाली को काट डाल दिया भी जाता है। तो जब हम कहता है, प्रभु के लोग कहता है कि हम प्रभु के चुने हुए हैं, सबसे पहले यीशु मसीह के स्वभाव हमारे अंदर आएगा, क्योंकि उसी के जड़ से, उस वृक्ष के जड़ से, जैसे हम जानते हैं एक वृक्ष को जड़ से जितने भी पालन पोषण मिलता है, उसके पोषण के लिए जो पौष्टिक चीजें मिलता है, वो सारे चीज डालियों में भी जाता है। अगर वो डालियों में नहीं जाएगा, वो डाली सूख जाएंगे, धीरे धीरे उसको काट डाल दिया जाता है। इस प्रकार यीशु मसीह अगर दाखलता है, प्रभु यीशु मसीह में हम लोग जुड़े रहता है, इसलिए यीशु मसीह में जो धार्मिकता है वही धार्मिकता डालियों में जाते हैं, और उन डालियों में जो फल लगेगा उस फल के अंदर उसका गुण होगा। तो इसलिए प्रभु के लोग इस बात को हम लोग जाने। प्रेरित पौलुस कहता है, हम लोगों के अंदर एक स्वभाव है, हम लोग केवल अपने ही हित की बात करते हैं, अपने अधिकार की बातें हम करते हैं। हमारे देश के कानून भी इस प्रकार हमें सिखाते हैं, आप जरूर अपने अधिकार के बात करें, मगर दूसरों के जैसे आपके अधिकार है, इस प्रकार दूसरों का भी अधिकार है, उनके अधिकारों का हनन किसी भी बातों में नहीं होना चाहिए। अगर हम ऐसे करें, दूसरों के अधिकारों के हनन करके हम अपने हित की बात करते हैं, अपने अधिकारों की बात करते हैं, ये अन्याय है, दूसरों के साथ आमीन धोखा हम लोग कर रहा है प्रभु के लोगों को। इसलिए परमेश्वर के उपदेश है आज के दिन, हो सकता है अनेकों चीजों में हम अपने हित की बात करें, हम स्वयं से ही रहे होंगे, अपने हित के बचाव करें, कानून आपको अधिकार दे, लेकिन प्रभु के लोग चाहे नुकसान भी उठाना पड़े, चाहे हमारा हानि भी हो, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव हमारे अंदर आने के कारण हमारे समसृष्टियों के लिए हम सोचे, जो दुखियारी लोग हैं उसके लिए सोचे, जो उद्धार नहीं पाए हैं उनके लिए हम सोचे, जो लोग आपके शत्रु हैं, प्रभु के वचन में लिखा है, हो सकता है कुछ लोग आपके शत्रु हैं, उसके बावजूद भी आपका कर्तव्य है, आपको इसलिए चुनकर अलग किया है, हम उस शत्रुओं के हित की भी बात करें। शत्रुओं के साथ अन्याय करने का अधिकार हमारा नहीं है। बाइबल में अनेक लोगों के बारे में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के उपदेशों में से मुख्य उपदेशों में यह आता है कि शत्रुओं से प्रेम करें। जो हमसे प्रेम करते हैं, हमसे मित्रता रखते हैं, उससे प्रेम करना वो तो पापी लोग भी करते हैं, लेकिन हमारे आत्मीय जीवन के प्रकटीकरण है प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें जो उपदेश दिया है, जब हम जो काम मनुष्यों के बुद्धि से परे हैं, शत्रुओं से स्नेह करना बहुत कठिन चीज है, जो आपके नुकसान करे हैं उसके साथ मेल खाना बहुत कठिन चीज है। जिस मिनट हम वो करते हैं तब कहा जाएगा हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, मसीहत हमारे अंदर है, यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर है। दूसरों के साथ अन्याय ना करें, उनके हित की चिंता करें। आज के दिन हम इस कार्य के लिए इस्तेमाल करें, हमारे जीवन में एक नया परिवर्तन, हमारे सोच विचार में जो परिवर्तन आज के दिन आए, हम ना केवल अपने हित के, दूसरों के हित का भी चिंता करें। प्रभु का स्वभाव यही है। प्रभु आज के दिन आपसे यही चाहते हैं, आज के दिन आप आशीषित रहे, प्रभु आपके जीवन की हर एक परिस्थिति बदले, यीशु मसीह के नाम से आमीन।